बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। जी हां, आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया था। माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक का जिम्मा संभालेंगे आकाश आनंद। माना जा रहा है कि इस बार टिकट बंटवारे में आकाश आनंद का फीडबैक अहम होगा। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद पहुंचे। मायावती के मंच पर आते ही आकाश आनंद भी वहां पहुंचे और मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मायावती ने उनके सिर पर हाथ रखकर आकाश को आशीर्वाद दिया और आकाश आनंद काफी देर तक सिर झुकाए खड़े रहे और मायावती उन्हें आशीर्वाद देती रही। माना जा रहा है कि एक बार फिर से आकाश आनंद को बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी हालांकि मिल ही गई है। समर्थ श्रीवास्तव का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, आकाश आनंद की वापसी एक बार फिर से क्या कहती है, इसमें क्या संदेश है? आशुतोष, आज सुबह जब मीटिंग शुरू होती है उससे पहले आकाश आनंद मायावती का चरण स्पर्श करते हैं और मायावती उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। उससे बात एक साफ हो जाती है कि तमाम कैमरे के साथ रिकॉर्ड हुई ये घटना केवल एक घटना नहीं है बल्कि राजनीतिक मायनेस के निकलेंगे और उस वक्त कयास लगते हैं कि बैठक के बाद ऐसा निर्णय आ सकता है कि आकाश आनंद को वापस से नेशनल कोऑर्डिनेटर की उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि बसपा का जो कोर है, जो पूरी पदाधिकारी है, जो पूरे देश भर से आज यहाँ पर आए हुए, उनकी मांग लगातार यही है आकाश को वापस से कोऑर्डिनेटर बनाया जाए और मायावती ने उनकी मांग सुन ली है और मायावती ने एक बड़ा निर्णय करते हुए आकाश को वापस से सारी पार्टी की जिम्मेदारी दे दी है। आकाश आनंद वापस से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं, वापस से वो उत्तराधिकारी हैं और उससे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव जो यूपी में होने हैं उसमें भी बहुजन समाज पार्टी जाने वाली है और किसी पार्टी के साथ आने वाले चुनाव में भी बसपा का स्टैंड वही है, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर ये खबर है, ये कहीं ना कहीं जो बसपा के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग लगातार उठ रही थी। मायावती ने यह भी कहा, हटाने की वजह पर उन्होंने कहीं ना कहीं प्रकाश डाला और कहा कि आप लोगों ने कई जगह पर आकाश आनंद को सही से भाषण देने नहीं दिया, कई जगह स्टेज पर भीड़ बहुत हो गई। उन्होंने कई सारे रीजंस बताए। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो आरोप विपक्ष के थे कि क्यों आकाश आनंद को हटाया गया, उन सारी बातों पर मायावती ने कुछ भी नहीं कहा और रीजंस जो दिए हैं वो यही सब दिए हैं। लेकिन एक बात साफ है, आकाश आनंद एक युवा चेहरा है और उनके आने से बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं उस दौर में, जिस दौर में 2014 के बाद से जब पार्टी की जो हालत है और हाल के हुए चुनाव में आप जो हालत देख रहे हैं, बसपा के तमाम नेता भी हैं, आप लोग बैठक में गए थे, क्या कुछ कहा है आकाश आनंद को लेकर मायावती जी? परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने परम सम्मानित श्री आकाश आनंद जी को इस देश का कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है आज, और जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है, पदाधिकारियों में बहुत खुशी की लहर हुई। कितना अहम होगा आकाश आनंद की वापसी होना इस तरह से? देश की मांग थी, बहुजन समाज के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की आकाश आनंद की मांग थी, एक नए चेहरे की और नवयुवक की मांग थी, जो आज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद देकर के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, परिपार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत किया। आपकी सारी सीटों पे बसपा लड़ने वाली है? हाँ, सारी सीटों पर। तो देख सकते हैं आशुतोष, आपने सुना बसपा के तमाम नेता हैं जो अभी बैठक से निकले, उन्होंने साफ कहा है उपचुनाव में भी सब सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी से ये सभी प्रफुल्लित हैं। समर्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।